गुड आफ्टरनून। वेट कर लो, सबको याद है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सुन तो रहा है, नेक्स्ट वीक से, मतलब काली पूजा के बाद वाला वीक है, जो दिवाली है ना, दिवाली के बाद में। सुन तो रहा है। हाँ, छठ के बाद। हाँ हाँ, एक साथ में ही तो होता है। एकदम छठ के बाद ही तो कॉलेज खुलता है। हाँ, कॉलेज में है। तुम लोग क्या है, कॉलेज में आए हो? कुछ तो आए हैं तुम ही लोगों का क्लास। हम्म। ओ, हम्म। तुम लोग का ग्रुप डिवीजन हो गया है क्या? हाँ, प्रोजेक्ट में तुम लोग का एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे तुम लोग कोई भी कंक्रीट का ऊपर हो, एनवायरमेंटल का ऊपर हो, किसी भी टॉपिक का ऊपर तुम लोग प्रोजेक्ट करोगे तो उसके ऊपर उसका मटेरियल यूज करके टेस्टिंग वगैरह किया जाता है, और लास्ट में तुम्हारा कंक्लूजन रहता है। और कुछ नहीं, बस जैसे रिपोर्ट बनाते होंगे तुम लोग, बताया जाएगा जो प्रोजेक्ट गाइड होंगे, तो उसी हिसाब से तुम लोगों को जो भी एक्सपेरिमेंट का टेस्टिंग करोगे उसका लैब में टेस्टिंग होता है, उसका बेसिस में रिपोर्ट बनता है। जैसे तुम्हारा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, उसके बाद मेथोडोलॉजी आता है, उसके बाद तुम्हारा टेस्टिंग वगैरह प्रोसीड्यूर, कंक्लूजन, रेफरेंस, ऐसे बेसिस में तुम लोगों को एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उस रिपोर्ट को तुम लोगों का जब वाइवा होगा ना, तब सबमिट करना है। स्टार्टिंग में तो तुम लोगों को स्पाइरल बाइंडिंग के हिसाब से सबमिट होता है। वाइवा के तुम लोगों का एक्सटर्नल जो भी आएगा उसी रिपोर्ट का बेसिस में तुम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, उसका बेसिस में तुम लोग को मार्क्स भी मिलता है। नहीं, जैसे तुम लोगों का ग्रुप में 5 से 6 पर्सन होगा, सबको एक ही प्रोजेक्ट करेगा, मिल के करेगा, डिवाइड होगा। हाँ, एक ही प्रोजेक्ट साथ में मिल के करोगे, ऐसा नहीं है तुम सिंगल करोगे, साथ में मिल के करना है। 7 सेमेस्टर में कैलकुलेशन का उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, बस बेसिक स्टार्टिंग है। क्या आइडिया है तुम लोग, क्या प्रोजेक्ट स्टार्टिंग करोगे, तो 7 सेमेस्टर में कैलकुलेशन देने का जरूरत नहीं है, बस 8 सेम में फुल रिपोर्ट में कैलकुलेशन के साथ पूरा सबमिट होना चाहिए। नहीं, सेम ही ग्रुप रहेगा। जो 7 सेम में बन गया तो वो 8 सेम तक चलेगा।
उसका बेसिस में प्रेजेंटेशन भी होगा, तुम लोग को प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा एक्सटर्नल गाइड के ऊपर। दोनों में ही होगा, एक्सटर्नल आएगा, वाइवा में प्रेजेंटेशन ही चेक करेगा। और कोई आएगा क्या? ऐसे तो हम 3:10 से किए हैं, बस 15 तक हमने वेट कर लेते, 3:15 तक। नहीं अभी भी है तो कैंपस में, पता नहीं, आइडिया नहीं है। कोई ऐसे मैडम लोग तो नहीं है, बस सर में देखिए कुछ कुछ है। खत्म तो हो गया, अब सुन रहे हो दिल्ली में कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रहा है एक्सटेंशन के लिए। पता नहीं, कंफर्म पता नहीं। कैंपस में नहीं है अभी, पता नहीं वो लोगों का क्या हुआ। कैंपस में अभी नहीं है कोई ना। तो पता नहीं इसके बारे में। अच्छा तुम लोग जियोलॉजी तो पढ़े होंगे, तुम लोग का सिलेबस में क्या है? स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, पता है ना? हाँ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है इस सेमेस्टर में, 7 सेमेस्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं, और कोई आएगा तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा स्टार्टिंग बस पिछले में जो भी हुआ है उसका बस रिवीजन कर दे रही हूँ। देखो पहले तुम लोग जियोलॉजी पढ़े होंगे ना, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इंजीनियरिंग जियोलॉजी क्या होता है? इंजीनियरिंग जियोलॉजी हम लोग उसमें किसका स्टार्ट ही किए हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी में? और हाँ और हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और क्या पढ़े हो? फॉल्ट फोल्ड ये सब भी पढ़े होंगे, जॉइंट ये सब भी पढ़े हो। और हमको एक चीज बताओ, जो मिनरल जो होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है? मिनरल याद है? मिनरल कैसे फॉर्मेशन होता है? एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताए थे कैसे फॉर्मेशन होता है मिनरल का। और कौन बताएगा? तुम तो बताए हो बहुत कुछ, और कोई बताओ कैसे मिनरल फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा स्टेप्स था, 4 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट था सॉलिडिफिकेशन था। सॉलिडिफिकेशन क्या था? क्रिस्टलाइजेशन होके भी होता था। अब चलो बता दे क्या?
याद है? चलो देखो मिनरल जो होता है ना, हम स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से बता दे रहे हो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। देखो जियोलॉजी में जो है मिनरल होता है और रॉक होता है। देखो मिनरल से हम लोगों का मिनरल जब जॉइंट होता है ना एक दूसरा के साथ ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, तब रॉक फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मिनरल है वो कैसे मेरा कौन सा ओए से प्रोड्यूस होता है हम लोग का अर्थ सरफेस में। देखो स्टार्टिंग होता है मेरा सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम एन ओरिजिनल हॉट मोल्टन मटेरियल थ्रू द कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में मेरा मिनरल फॉर्मेशन होता है। सॉलिड कैसे होता है? फर्स्ट सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम एन ओरिजिनल हॉट मोल्टन मटेरियल थ्रू द कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जनरली कॉमन मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल का। उसके बाद देखो सेकंड होता है मेरा सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट डायरेक्टली जनरली बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग। मतलब बीच बीच में सपोज कोई स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे रैपिडली कूलिंग हो रहा है, रैपिडली मतलब कुछ देर कूलिंग हुआ उसके बाद स्टॉप हो गया, उसके बाद फिर से कूलिंग हुआ फिर स्टॉप हो गया। जब रैपिडली जब कूलिंग होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से भी हमारा मिनरल फॉर्म होता है। तो मिनरल कैसे फॉर्म होता है? फर्स्ट द सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द ओरिजिनली हॉट मोल्टन मटेरियल, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड क्या था? देखो सब फर्स्ट था क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट क्या था? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इस प्रोसेस में क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल हॉट मोल्टन मटेरियल थ्रू द कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस में मेरा मिनरल फॉर्मेशन होता है। सेकंड क्या था? सेकंड है मेरा सब्लिमेशन। सेकंड है मेरा सब्लिमेशन। सबको हैंड राइटिंग पता चल रहा है ना? पता चल रहा है हैंड राइटिंग? चलो ठीक है। जो सेकंड था मेरा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या था? सब्लिमेशन में सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट डायरेक्टली जनरली बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। उसके बाद थर्ड क्या था? थर्ड था मेरा मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस कुछ याद है? मेटामॉर्फिज्म याद है किसी को? सब्लिमेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट में जो होता है ड्यू टू रैपिड कूलिंग के वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। दूसरे थर्ड है मेरा मेटामॉर्फिज्म। देखो मेटामॉर्फिज्म याद है? मेटामॉर्फिज्म क्या है? देखो मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ composition of an original formed minerals due to a change in temperature, pressure or chemical environment acting independently. This process is sometimes referred as the recrystallization. ठीक है, इस प्रोसेस को कभी कभी रिक्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से भी मेरा मिनरल प्रोड्यूस होता है। तो मेटामॉर्फिज्म क्या है? मेटामॉर्फिज्म इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ composition and originally formed mineral due to a change in temperature, pressure or chemical environment acting independently. This process is sometimes called the recrystallization. ठीक है, ये थर्ड नंबर से मेरा मिनरल्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर मेरा प्रेसिपिटेशन एंड इवापोरेशन प्रोसेस से भी नेचुरली मिनरल प्रोड्यूस होता है। देखो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है मेरा प्रेसिपिटेशन एंड इवापोरेशन। प्रेसिपिटेशन एंड इवापोरेशन। ठीक है,
इस प्रोसेस से भी मेरा मिनरल प्रोड्यूस होता है। तो प्रेसिपिटेशन एंड द इवापोरेशन फ्रॉम द natural solution under favorable condition of temperature and chemical concentration, precipitates and evaporates are group of mineral formed in this manner। मेन देखो, मेन हम लोगों का जो अर्थ क्रस्ट है मेनली कौन कौन सा मिनरल रहता है, याद है, बताए थे स्टार्टिंग में। अर्थ क्रस्ट में मेन कौन सा दो मिनरल्स होता है जो मेन है, नाम बता सकते हो? देखो मेन मिनरल जो है फेल्सपार और क्वार्ट्ज, ये दोनों मेन है जो हम लोगों का अर्थ क्रस्ट में रहता है। मेन जो मिनरल है फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज। फेल्सपार हम लोगों का जो अर्थ का 55% फेल्सपार प्रेजेंट है और क्वार्ट्ज है 10%। और अदर्स मिनरल्स में तुम्हारा पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, क्लोराइड्स, माइका, क्ले, कार्बोनेट्स, ये सब मिनरल्स है जो अदर्स मिनरल में आता है। और देखो, और कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मिनरल का, याद है किसी को? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज याद है? नहीं, बॉइलिंग नहीं। देखो फर्स्ट है उसका फॉर्म, कैसे फॉर्म होता है मिनरल। मिनरल का जो फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा टाइप उसका फॉर्म होता है। फॉर्म क्या है, फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मिनरल का वो होता है फॉर्म, फॉर्मेशन। कैसे फॉर्मेशन होता है, कोई तो शेप होगा सब कुछ, बहुत अदर्स बहुत सारे जो मिनरल्स होता है ना उसका अलग अलग शेप होता है, उसी को बोलते हैं फॉर्म। जैसे फर्स्ट मेरा लेमिलर फॉर्म। लेमिलर फॉर्म में कौन कौन सा आता है, मुस्कोवाइट, बायोटाइट, जो तुम लोग को लैब में दिखाए थे, जो लेयर लेयर जैसा है, याद आ रहा है, जो लेयर में रहता है, लेयर बाय लेयर जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेमिलर फॉर्म। जैसे तुम्हारा मुस्कोवाइट हो गया, बायोटाइट हो गया। बायोटाइट जो ब्लैक कलर वाला तुम लोग को लैब में दिखाए थे, बायोटाइट जो होता है। तो देखो लेमिलर फॉर्म क्या है, मिनरल अपीयर्स एज द थिन सेपरेबल लेयर। मतलब ये जो मिनरल है ना इसका अलग अलग, जैसे बुक का जो पेज होता है ना, बुक का कोई पेज देखोगे तो वो लेयर बाय लेयर देखने बाहर से लगता है ना बुक का कोई भी पेज, तो उसी को बोलते हैं ना लेमिलर फॉर्म। लेमिलर फॉर्म मतलब जो मिनरल्स अपीयर्स एज द थिन सेपरेबल लेयर्स, दिस इज कॉल्ड द लेमिलर फॉर्म। तो जो लेयर बाय लेयर जो उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेमिलर फॉर्म। सेकंड होता है ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म क्या होता है, मिनरल अपीयर्स एज द स्लैब्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो वो ट्यूबुलर फॉर्मेशन में फेल्सपार आता है, जिप्सम आता है। और लेमिलर फॉर्मेशन में मिनरल का जो एग्जांपल होता है मुस्कोवाइट, बायोटाइट, ये सब ट्यूबुलर लेमिलर फॉर्म। उसके बाद देखो थर्ड होता है तो फॉर्मेशन में फाइब्रस फॉर्म। फाइब्रस मतलब जो थ्रेड जैसा होता है, मतलब मिनरल अपीयर एज द फाइन थ्रेड, जैसे एस्बेस्टस हो गया, वो फाइब्रस फॉर्म में रहता है, मतलब वो थ्रेड जैसा अपीयर होता है जो मिनरल अपीयर्स एज द फाइन थ्रेड। एस्बेस्टस देखे होंगे ना तुम लोग, एस्बेस्टस देखे हो? हाँ, तो वो होता है मेरा फाइब्रस फॉर्म में रहता है। तो मिनरल अपीयर्स एज द फाइन थ्रेड, उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस फॉर्म। उसको सेकंड आता है तुम्हारा फिजियोलाइटिक फॉर्म। मिनरल अपीयर्स इन द स्फेरिकल फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं फिजियोलाइटिक फॉर्म। तो वो होता है बॉक्साइट, उसका एग्जांपल होता है। उसके बाद होता है ग्रानुलर फॉर्म। ग्रानुलर जैसा फॉर्मेशन जो होता है, जैसे ग्राफाइट, क्रोमाइट, ये सब क्या होता है ना, इनुमेरेबल इक्विडाइमेंशनल ग्रेन्स ऑफ द कोर्स, मीडियम, फाइन साइज का सारा जब ग्रेन रहता है, कोर्स ग्रेन, मीडियम साइज का ग्रेन, मतलब छोटा 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 जो ग्रेन्स उसका अंदर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रानुलर फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट होता है तुम्हारा क्यूबिकल फॉर्म में भी रहता है, जो जियोमेट्रिकल शेप, तुम्हारा पाइराइट हो गया, गार्नेट हो गया। उसके बाद मैसिव फॉर्म। इसका मैसिव फॉर्म का कोई शेप नहीं होता है, कोई भी शेप का हो सकता है, जैसे ग्राफाइट हो, क्वार्ट्ज हो, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट, ये सब है।
ये सब तेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल का फर्स्ट है फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर याद है, फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर याद है। देखो सेकंड जो होता है, फर्स्ट है मेरा फॉर्मेशन हो गया, सेकंड है मेरा, सेकंड में है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, मिनरल का फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर इज द नेचुरल ऑफ रैंडमली ब्रोकन सरफेस ऑफ द मिनरल। जो मिनरल को हम लोग जब तोड़ते हैं ना, सपोज ये मेरा कोई मिनरल है, इसको हमने तोड़ दिए, तो उसका जो ब्रोकन सरफेस होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। जो टूटने के बाद जो सरफेस देखता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। इज द नेचुरल ऑफ रैंडमली ब्रोकन सरफेस ऑफ द मिनरल, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्चर। तो देखो फ्रैक्चर भी बहुत तरह का होता है, इवन फ्रैक्चर, अनइवन फ्रैक्चर, हैकली फ्रैक्चर, कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। तुम लोग पिछले में अपन नोट्स बस रीड कर लेना, याद हो जाएगा। इवन फ्रैक्चर क्या होता है, जब कोई मिनरल का जो ब्रोकन सरफेस जब प्लेन और स्मूथ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन फ्रैक्चर। जैसे मैग्नेसाइट चौक, चौक को जब तोड़ते हैं उसका जो सरफेस है प्लेन और स्मूथ जैसा लगता है, फीलिंग होता है, तो वो मेरा हो जाता है इवन फ्रैक्चर। सेकंड है मेरा अनइवन फ्रैक्चर। अनइवन फ्रैक्चर क्या है, जब कोई मिनरल का जो ब्रोकन सरफेस रफ एंड इरेगुलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनइवन फ्रैक्चर। तो थर्ड तुम्हारा हैकली फ्रैक्चर। हैकली फ्रैक्चर जब ब्रोकन सरफेस इज वेरी इरेगुलर, दिस इज कॉल्ड द हैकली फ्रैक्चर। उसके बाद 4 नंबर है कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। जब ब्रोकन सरफेस स्मूथ एंड कार्व रहता है, जैसे फ्लिंट है, जस्पर है, मिनरल गैलेना, ये सब का कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर रहता है। ठीक है, ये देखो फ्रैक्चर मेरा सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा लास्टर। लास्टर याद है, लास्टर क्या होता है, थर्ड नंबर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको बोलते हैं लास्टर। बोलो फिर से। हाँ, तो लास्टर क्या होता है, जो लास्टर होता है नेचुरल शाइनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिनरल अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट। जो मिनरल का सरफेस का ऊपर शाइनिंग होता है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट, उसको हम लोग बोलते हैं लास्टर। तो लास्टर क्या होता है, थर्ड मेरा है लास्टर। तो लास्टर होता है, लास्टर इज द नेचुरल शाइनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिनरल अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज कॉल्ड द लास्टर। लास्टर दो टाइप्स होता है, एक मेटालिक लास्टर होता है और एक नॉन मेटालिक लास्टर है, तुम लोग देख लेना। उसके बाद देखो 4 नंबर आता है हार्डनेस। हार्डनेस तो सबको पता ही होगा, ये सारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल। 4 नंबर है मेरा हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, याद है किसी को। मिनरल की वजह से, मिनरल का बोलो। देखो हार्डनेस में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मिनरल टू एब्रेशन ऑफ स्क्रैचिंग। जब स्क्रैचिंग करते हैं ना एक मिनरल और एक मिनरल के साथ, तब जो वो कितना हार्ड है उसको पता करते हैं। मतलब हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मिनरल्स टू एब्रेशन ऑफ द स्क्रैचिंग। जो मोर स्केल का हिसाब से डायमंड का जो हार्डनेस होता है 10 होता है, टॉल का 1 होता है, तो हर मिनरल का उसका स्क्रैचिंग पावर, मतलब स्क्रैचिंग करने के बाद एक मिनरल और एक मिनरल के साथ स्क्रैचिंग करने के बाद उसका हार्डनेस हम लोग पता करते हैं। तो हार्डनेस डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मिनरल्स टू एब्रेशन ऑफ द स्क्रैचिंग, दिस इज कॉल्ड द हार्डनेस। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है क्लीवेज। क्लीवेज याद है, क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है,
देखो क्लीवेज होता है द डेफिनेट डायरेक्शन और द प्लान अलोंग व्हिच द मिनरल टेंड्स टू द ब्रेक इजीली इज कॉल्ड द क्लीवेज ऑफ द मिनरल। जिस डायरेक्शन और प्लान, कोई डायरेक्शन और द प्लान का जो अलोंग जो मिनरल्स ब्रेक हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? द डेफिनेट डायरेक्शन और द प्लेन along which the mineral tends to break easily is called the cleavage of the mineral। उसको देखो 6 नंबर आता है स्ट्रेक, STREAK स्ट्रेक। स्ट्रेक क्या होता है किसी को पता है? सबसे इजी है स्ट्रेक, याद करो। स्ट्रेक क्या होता है? देखो स्ट्रेक होता है जो हम लोग का जो मिनरल होता है ना उसका जो पाउडर का जो कलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेक। द स्ट्रेक ऑफ द मिनरल इज कलर ऑफ इट्स पाउडर, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेक। मतलब उसको जो पाउडर फॉर्म, मतलब उसको तोड़ते हैं तो उसको कुछ पाउडर जैसा निकलता है, तो उसका जो कलर मिलता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेक। द स्ट्रेक ऑफ द मिनरल इज कलर ऑफ इज द पाउडर, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेक। उसके बाद देखो मिनरल बस हमने इंट्रोडक्शन दे रहा है और इग्नियस रॉक वगैरह भी इंट्रोडक्शन दे देते, तुम लोगों को याद हो जाएगा। देखो रॉक कितना टाइप्स होता है, याद है किसी को? रॉक रॉक कितना टाइप्स होता है? इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक को सेकेंडरी रॉक बोला जाता है। देखो इग्नियस रॉक कितना टाइप्स होता है? याद है इग्नियस रॉक कितना टाइप्स होता है? देखो इग्नियस रॉक जो होता है तो 3 टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप है? फर्स्ट है मेरा वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक याद है सबको? वॉल्केनिक रॉक याद है? जो इग्नियस रॉक है जो सरफेस ऑफ द अर्थ में, अर्थ का सरफेस में जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लावा इरप्टेड फ्रॉम वोल्केनोज, दिस इज कॉल्ड द वोल्केनिक रॉक। उसका एग्जांपल बताओ। वोल्केनिक रॉक बेसल्ट है और डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया पे दिखाई देता है, वो भी एक वोल्केनिक जैसा रॉक दिखता है। बेसल्ट याद रखना वोल्केनिक रॉक का एग्जांपल। और सेकंड है मेरा प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक देखो वोल्केनिक रॉक में जो ग्रेन साइज होता है ना, क्रिस्टल जो फॉर्मेशन होता है रॉक का, तो वो जो ग्रेन साइज होता है वो बहुत फाइन होता है, फाइन जैसा रहता है, वो मेरा वोल्केनिक रॉक। और प्लूटोनिक रॉक में कोर्स ग्रेन रहता है और इसमें वोल्केनिक रॉक में फाइन ग्रेन साइज होता है। जो हमारा जो क्रिस्टल का जो साइज है वो बहुत फाइन ग्रेन जैसा है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा प्लूटोनिक रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक याद है? प्लूटोनिक रॉक किसको बोलते हैं? बताए थे थोड़ा सा, मतलब कितना नीचे। हाँ ठीक है। देखो वो इग्नियस रॉक जो 7 to 10 किलोमीटर का
बीच में जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। तो दीज आर द igneous rock formed at the considerable depth, generally between 7 to 10 kilometer below the surface of the earth. This is called the plutonic rock। और इसमें जो डेप्थ में जो ग्रेन होता है ना, कोर्स ग्रेन इसमें प्रोड्यूस होता है रॉक का। और इसका एग्जाम्पल कोई बताओ, प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल। हाँ, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, सिनाइट्स है, ये सब पे ना प्लूटोनिक रॉक है। और उसके बाद देखो हाइपोबाइसल रॉक। हाइपोबाइसल रॉक क्या होता है? जो रॉक इंटरमीडिएट डेप्थ में प्रोड्यूस होता है। इंटरमीडिएट डेप्थ मतलब जनरली अप टू द 2 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस रॉक्स इज कॉल्ड द हाइपोबाइसल रॉक। थर्ड है मेरा, थर्ड हाइपोबाइसल रॉक। ये रॉक का है इंटरमीडिएट डेप्थ में फॉर्म्ड होता है और जनरली 2 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ का 2 किलोमीटर बिलो में प्रोड्यूस होता है। प्लूटोनिक रॉक 7 to 10 किलोमीटर बिलो में और हाइपोबाइसल रॉक 2 किलोमीटर बिलो में प्रोड्यूस होता है। और ये जनरली मिक्सिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जो रॉक प्रोड्यूस होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वोल्केनिक प्लस प्लूटोनिक दोनों रॉक का मिक्स कैरेक्टर्स उसमें रहता है। तो इसका जो भी एग्जाम्पल है डोलेराइट है और पोरफायर रिच है, ये सब एग्जाम्पल है हाइपोबाइसल रॉक का। उसमें देखो नेक्स्ट आता है मेरा सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक याद है? कौन कौन सा सेडिमेंटरी रॉक का कोई एग्जाम्पल बता दो। और कितना टाइप से याद है किसी को? देखो सेडिमेंटरी रॉक जो होता रोडेशियस, याद आ रहा है? रोडेशियस, एरेनेशियस, आर्जिलेशियस, केमिकल और ऑर्गेनिक, वो टाइप्स ऑफ होता है। रोडेशियस में जो एग्जांपल होता है कॉन्ग्लोमेरेट होता है, एरेनेशियस सैंडस्टोन, आर्जिलेशियस शेल्स, केमिकल ऑर्गेनिक वो हमारा लाइमस्टोन चौक, ये सब आता है। देखो रोडेशियस रॉक ये सब एग्जाम्पल तुम लोग तो पढ़े होंगे, हम और डिटेल्स में नहीं जा रहा है। उसको देखो, इसका भी सारा का सारा तो डिटेल्स पढ़े हो। उसके बाद आ जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है बताओ। कौन सा रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक प्रोड्यूस होता है? इग्नियस रॉक से नहीं होता है। इग्नियस रॉक प्लस सेडिमेंटरी रॉक दोनों रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक प्रोड्यूस होता है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे प्रोड्यूस होता है याद है किसी को? हाँ, तो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? सब भूल गई। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है। कैसे होता है? द ऑकरिंग इन द रॉक ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स एंड आर नोन एज द मेटामॉर्फिक एजेंट्स बोला जाता है। मेटामॉर्फिक एजेंट की वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है रॉक का। तो कौन कौन सा मेटामॉर्फिक एजेंट रहता है? टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स, ये सब मेटामॉर्फिज्म के हेल्प करता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस को। मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस होता है ऑकरिंग इन द रॉक ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स। दिस इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिज्म। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? Metamorphic rocks are defined as those rocks which have formed through the operation of various types of metamorphic process on the pre-existing igneous and sedimentary rocks involving the changes in the
texture structures and the mineralogical composition. तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स होता है जो कहाँ से फॉर्मेशन होता है? मेटामॉर्फिक प्रोसेस के वजह से फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक से प्रोड्यूस होता है। और इस प्रोड्यूस में कौन कौन सा चेंजिंग होता है रॉक का? इन चेंज इन द टेक्सचर स्ट्रक्चर एंड द मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन। इस सब के वजह से मेरा मेटामॉर्फिक रॉक प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है? फ्रॉम द इग्नियस रॉक एंड द सेडिमेंटरी रॉक का उस उस दोनों रॉक से मेरा मेटामॉर्फिक रॉक प्रोड्यूस होता है। और एक प्रोसेस होता है जिसको मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस रॉक का अंदर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स की वजह से हमारा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है रॉक का अंदर। उसके बाद प्रोड्यूस होता है मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद देखो कौन का टेम्परेचर कितना रहता है? टेम्परेचर मेरा रहता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड का बीच में टेम्परेचर रहता है। और प्रेशर कौन कौन सा प्रेशर होता है? अपवर्ड प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर ये सब की वजह से भी, डायरेक्ट प्रेशर ये सब की वजह से होता है। और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स में कौन सा आता है? मोस्ट कॉमन लिक्विड होता है वाटर। और क्या क्या होता है? मैग्मा, हॉट हाइपोथर्मल सॉल्यूशन ये सब एक्टिंग करता है रॉक फॉर्मेशन की वजह से। और तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म कितना टाइप्स होता है याद है? मेटामॉर्फिज्म देखो फर्स्ट होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, सेकंड डायनामिक और कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म, थर्ड जियोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, फोर्थ मेटासोमेटिक मेटामॉर्फिज्म। तुम लोग पर नोट्स वगैरह देख लेना। 5 तुम्हारा डायनोथर्मल मेटामॉर्फिज्म ये सब रहता है। और एक चीज है कॉमन जो होता है, जो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होता है ना, कोई भी एग्जांपल बोलो मेटामॉर्फिक रॉक का। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल याद है? देखो मेटामॉर्फिक रॉक जो क्वार्टजाइट होता है, जीनीज होता है, सीस्ट होता है, जैसे मेरा मेटामॉर्फिक मार्बल है। मार्बल तो सबको देखे ही होंगे, सबको ही मार्बल जो हम लोग घर में प्लेट बैठाते हैं मार्बल का, स्लेट होता है, ये सब सारा का सारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो देखो स्लेट क्या होता है ना, स्लेट स्लेट कौन सा वाला रॉक से प्रोड्यूस होता है? स्लेट प्रोड्यूस होता है सेल से। सेल सेल्स का जब डायनामिक एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है तब स्लेट प्रोड्यूस होता है। उस पे देखो जो थर्मल लाइमस्टोन से मार्बल प्रोड्यूस होता है। लाइमस्टोन कौन सा रॉक है याद है? लाइमस्टोन कौन सा टाइप रॉक है? हाँ सेडिमेंटरी रॉक। तो उसका जब थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है तब मार्बल प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ग्रानाइट, सीनाइट, सैंडस्टोन ये सब का डायनोथर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से जीनीज एक टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है वो प्रोड्यूस होता है। GNEISSES जीनीज है, वो एक टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो कौन सा वाला रॉक से आता है? वो ग्रानाइट सीनाइट इग्नियस रॉक में आ रहा है। सैंडस्टोन सेडिमेंटरी रॉक में आ रहा है। जब ये सब रॉक का जब डायनोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है तब जीनीज प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। वो कौन सा से आता है? क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट से सैंडस्टोन प्रोड्यूस होता है। तो कैसे, सॉरी, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट प्रोड्यूस होता है। सैंडस्टोन कौन सा रॉक है? सैंडस्टोन कौन सा रॉक है? हाँ सेडिमेंटरी रॉक। और हम लोग का जो क्वार्टजाइट है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सैंडस्टोन का जब डायनोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है तब क्वार्टजाइट प्रोड्यूस होता है। मतलब वो सारा जो मेटामॉर्फिज्म बोले, मेटामॉर्फिज्म कौन सा है? तो ड्यू टू टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से। और कौन कौन सा है? टेम्परेचर चेंजिंग, केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स, मतलब मेटामॉर्फिक एजेंट के वजह से जो प्रोसेस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। जब सपोज तुम्हारा लाइमस्टोन से मार्बल हो रहा है तो लाइमस्टोन क्या होता है? थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म बहुत हाई टेम्परेचर के वजह से
थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। तो जो हीट प्रीडोमिनेंट बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म को, जो हाई हीट के वजह से जो चेंजिंग होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का, उसका टेक्सचर का रॉक का, तब वो ट्रांसफर हो जाता है मार्बल में, लाइमस्टोन जैसे सेल सेल से हो जाता है स्लेट, डायनामिक और रीजियोनल मेटामॉर्फिज्म में, और लाइमस्टोन ट्रांसफर हो जाता है मार्बल में थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से, और ग्रेनाइट, सिनाइट, सैंडस्टोन इस तीनों का डायनोथर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से जीनीच रॉक एक मेटामॉर्फिक रॉक है उसका प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा सैंडस्टोन का डायनोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट एक टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, याद हो गया सबको मिनरल और रॉक? याद हुआ उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल का? नेक्स्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का स्टार्टिंग कर लेंगे। जियोलॉजी तो समझ में आ ही गया है, हम रिवीजन भी कर दिए। उसको फॉल्ट और फॉल्ट ये सब का स्ट्रक्चर सारा चीज है तुम्हारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। उसका अर्थ स्ट्रक्चर है, अर्थ स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है ये सब नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। जो क्रास्ट होता है, मेंटल होता है, तुम लोग तो छोटा इसमें पढ़े ही होंगे, क्रास्ट, मेंटल, कोर, सारा अर्थ क्रास्ट का स्ट्रक्चर वगैरह तुम लोगों का इस सिलेबस में है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। तुम लोग बस जो पिछले क्लास का जो सेकंड ईयर में पढ़े होंगे ना, एक बार बस रिवीजन कर लेना, ठीक है? याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। तुम लोग वैक्सीन ले लिए? वैक्सीन लेके रखो, कॉलेज खोल गया, वैक्सीन वाला भी चेक करेगा ना, वैक्सीन वगैरह लेके रख लो, कॉलेज खुलेगा तो वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करेगा। तो तुम लोग का अटेंडेंस ले लेती, उसके बाद छोड़ देती। नहीं, अभी आज पहले क्लास है ना, जल्दी छोड़ दे रहा है, तुम लोगों का ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।